जय हिंद गाइस। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि पल पल की लेटेस्ट अपडेट हो या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब संबंधी प्रिपरेशन हो, यहाँ हमारे द्वारा प्रिपरेशन शानदार करवाई जाती है। और देन किसी भी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो जो एग्ज़ाम संबंधी हो और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की संबंधित जो भी नोटिफिकेशन हो आपके सामने जब भी आती सबसे पहले हमारे द्वारा लाई जाती। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार की शानदार लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो गाइस, आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि हमारे द्वारा कंप्यूटर की क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। देन यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू की चर्चा करते हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। आज का सेशन शानदार होगा और कंप्यूटर के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेके हाजिर हूँ। तो गाइस, वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर से अगर किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है तो आप लोगों से मिस ना हो। जैसे कि आप सभी साथियों को मालूम है कि कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन और पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्या है गाइस, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ओके, तो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार है। ईमेल में सीसी किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जो ईमेल है उसमें एक शब्द यूज होता है आपका सीसी, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है कॉमन कॉपी, कार्बन कॉपी, कॉस्ट कॉपी या कार्बन कॉस्ट। तो इनमें से एक शानदार ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो आपके लिए बेहतर और सही होगा। तो बता दूं आपको सबसे पहले कि जो ईमेल है, ओके, ईमेल के बारे में आप सभी जानते हो। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और आप इसकी सहायता से अपने किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हो या संदेश हो वो आसानी से और कम से कम समय में भेज सकते हो एक व्यक्ति को, यानी जो आपसे काफ़ी दूर है उसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हो। और यहाँ पे बात करते हैं तो आप सभी साथियों ने ईमेल का प्रयोग किया है और वर्तमान में ये काफ़ी फेमस भी है मेल करने के लिए, किसी भी प्रकार का संदेश भेजने के लिए। तो ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और इसके जो आविष्कारक है, क्योंकि जो इनका आविष्कार किया था उनके बारे में भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो ये जानना जरूरी हो जाता है। इसका जो आविष्कार किया था ईमेल का, वो किसने किया था? तो वह एक भारतीय अमेरिकी नागरिक थे, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। और उनका नाम क्या था? तो नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम आप लोगों को याद रखना होगा। महज 14 साल की अवस्था में इन्होंने ईमेल की खोज की थी। ओके, और इनका नाम क्या है? तो देखिए, इनका नाम है शिवा अय्यूदुरई। शिवा नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अय्यूदुरई। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, याद कर लोगे, शिवा अय्यूदुरई। इन्होंने ईमेल की खोज की थी, ओके, 1978 में। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है सीसी का मतलब क्या है। तो आप लोग जब भी ईमेल करते हो तो सबसे पहले आपके सामने आपका जो है एक, यानी एक एड्रेस रहता है। जैसे यहाँ पे फ्रॉम में आपकी खुद की ईमेल आईडी होती है। देन यहाँ पे टू में जिस व्यक्ति को आप संदेश भेजना चाहते हो उसकी जो है ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होता है। देन यहाँ यहीं पे इस ईमेल में एक ऑप्शन सिलेक्ट करने पे आता है टू, यानी टू की जगह ही, और वो ऑप्शन होता है सीसी। तो इस सीसी का मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस सीसी के बारे में बता दूँ, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ओके, यानी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो भेजते हो वो एक प्रकार से क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। ओके, उसकी कॉपी आप भेजते हो किसी अगले व्यक्ति को। तो आप ध्यान रखोगे इसका सही उत्तर क्या होगा? कार्बन कॉपी। देन आपको जितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम लोगों ने बताया है वो भी नोट डाउन जरूर कर ले और नोट्स बनाते चले। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सभी पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ओके, WWE का पूर्ण रूप क्या है? WWE का पूर्ण रूप क्या है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे WWE
ई के बारे में बात करेंगे तो इसका आविष्कारक कौन है, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछता है। ओके, तो इसका आविष्कारक के नाम भी आपको याद करना है। इसके आविष्कारक थे आपके टिम बर्नर्स-ली। कौन? टिम बर्नर्स-ली। तो इसका नाम भी आप लोग याद रखोगे। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा इसका, WWE का आपके सामने ऑप्शन दिए है, जैसे वर्ल्ड वेब। ओके, वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, या वर्ल्ड वाइड वेबिनार, या वर्ल्ड वाइड वर्ड। तो इनमें से एक सही उत्तर आप लोगों को चुनना है, और इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही उत्तर होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और गाइस अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्या है, तो देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, काफ़ी बड़ा है और ऑप्शन भी काफ़ी है। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं आराम से। फायरवॉल क्या है? व्हाट इज़ अ फायरवॉल? ओके, तो ऑप्शन आपके सामने रीड करता हूँ मैं। वह सिस्टम जो कंप्यूटर वायरस को स्कैन करता है और हटाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका है वे सिस्टम जो निजी कंप्यूटर तक अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। या थर्ड आपका है वह सिस्टम जो प्रयोगकर्ता को सुरक्षित मनी ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है। या वह सिस्टम जिसमें अनेक सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आप लोगों को फायरवॉल का मतलब बताना है। तो बता दूँ यहाँ पे फायरवॉल का क्या मतलब होता है। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोगों को बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, और आप लोगों को नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह सिस्टम जो कंप्यूटर वायरस को स्कैन करता है और हटाता है, ये आप लोगों का सही उत्तर होगा। मतलब आपका जो फायरवॉल है वो क्या कार्य करता है, वह कंप्यूटर का जो वायरस होता है उसको स्कैन करता है और हटाता है। ये इसका काम है आपका फायरवॉल का। ओके, देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे। आप लोगों का जो सही उत्तर है सेकंड वाला सही होगा। वे सिस्टम जो निजी कंप्यूटर तक अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। क्या करता है? वह सिस्टम जो निजी कंप्यूटर तक अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है सिस्टम हैंग क्या है? सिस्टम हैंग क्या है? सिस्टम वायरस से संक्रमित है। सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी है। इस बार थोड़ा टाइपिंग में काफ़ी बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग एक साथ चारों ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी टाइपिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे पूरा यानी एक स्टेप बाय स्टेप टाइप करने की कोशिश करेंगे, ताकि चारों ऑप्शन आपके सामने एक साथ आए। ओके, देखिए क्वेश्चन आपका है सिस्टम हैंग क्या है? सिस्टम वायरस से संक्रमित है। सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी है। सिस्टम शटडाउन है, या सिस्टम स्लीप मोड पर है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, सिस्टम हैंग का मतलब है कि आपका जो सिस्टम है, ओके, वो क्या है? कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी है। ओके, ये आप लोगों को यहाँ पे सही उत्तर करना होगा। सिस्टम हैंग का मतलब है कि सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। MS एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करने और हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? आपने देखा होगा कंप्यूटर में जब भी आप कोई भी टेक्स्ट यानी लिखते हो या टाइप करते हो, तो आप जिस टेक्स्ट को यानी कहना चाहिए कि हाईलाइट दिखाना चाहते हो, तो उसे आप लोग बोल्ड करते हो। तो ये जो बोल्ड मतलब डार्क करते हो, ओके, उस लेटर को। तो यहाँ पे वही पूछा है कि MS एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करने या हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो अगर हम आपके सामने ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+D। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर में अगर Ctrl+A शॉर्टकट कुंजी यूज़ करें, तो इसका मतलब होता है कि जितना भी आपका टेक्स्ट है उसको एक बार में सिलेक्ट करना है। Ctrl+A का मतलब होता है ऑल, ओके, यानी पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। देन यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट है Ctrl+B। तो इसका मतलब होता है आपका कि लेटर को बोल्ड करना। ओके, तो MS एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए और हटाने के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करोगे? Ctrl+B का। ओके, तो इसका सही उत्तर Ctrl+B हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे
एक बार कंप्यूटर में आप इस शॉर्टकट कुंजी को यूज़ करके देख लोगे, बी प्रैक्टिकल हो जाएगा आप लोगों का। MS वर्ड 2007 में कंपेयर विकल्प का उद्देश्य क्या है? MS वर्ड 2007 में कंपेयर विकल्प का उद्देश्य क्या है? यह 2 पैराग्राफ डॉक्यूमेंट की तुलना करता है, यह 2 वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना करता है, यह 2 लाइन डॉक्यूमेंट की तुलना करता है, यह 2 वाक्यों की तुलना करता है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपका जो कंपेयर विकल्प है MS वर्ड 7 में, उसका काम होता है कि यह 2 पैराग्राफ डॉक्यूमेंट की तुलना करता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही शानदार और प्यारा सा। एक ब्राउज़र विंडो में निम्न में से क्या उपस्थित है? ओके, होम बटन, पेज लेआउट, फॉन्ट, गुण या स्टाइल। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर का आपका जो डेस्कटॉप होता है, ओके, वो आपका विंडो कहलाता है, और विंडो पे कुछ आपके सिंबल्स बने होते हैं, ओके, जिसकी सहायता से आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो। देन वहाँ पे आपका जो सिस्टम होता है, ओके, पर्सनल कंप्यूटर PC, उसका जो मॉनिटर होता है डेस्कटॉप, ओके, वही आपका ब्राउज़र विंडो कहलाता है। और इस ब्राउज़र विंडो पे आपका क्या क्या उपस्थित होता है? तो यहाँ पे देखिए कोने में आपका इस साइड में डेट वगैरह दी हुई होती है आपकी, और कुछ अदर ऑप्शन भी दिए होते हैं। देन इस कोने पे, ओके, लेफ्ट वाले कोने पे आपके 4 सिंबल बने होते हैं, ओके, इसमें आपका जो है कहलाता है, वो कहलाता है आपका होम बटन। क्या कहलाता है? होम बटन कहलाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्रायः सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ओके। मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है? कि हम जिसे छू नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, ओके, ये आपकी कहलाती सॉफ्ट कॉपी। हम देख सकते हैं लेकिन उस कॉपी को छू नहीं सकते, वो कहलाती है आपकी सॉफ्ट कॉपी। और यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्रायः सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित होती है? तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे समझ जाना चाहिए, आपका जो मॉनिटर है, ओके, जो मॉनिटर है, ओके, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है आपका, उस पर आप लोगों का किसी भी प्रकार का जो डाटा है वो प्रदर्शित होता है। जितना भी डाटा, वो सॉफ्ट कॉपी आपका कहलाता है, ओके। तो इसका सही उत्तर आपका मॉनिटर हो जाएगा। देन आपका जो स्कैनर है वो क्या है? तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, जिस पे आप किसी भी प्रकार के डाटा जो है आपका, किसी भी प्रकार का कॉपी है, उसको आप हार्ड कॉपी, ओके, देखिए स्कैनर का काम होता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना, यानी स्कैन करना, ओके, ये आपका स्कैनर का काम करता है, और ये इनपुट डिवाइस है। देन बात करेंगे यहाँ पे प्रिंटर की, ओके। तो प्रिंटर आपका क्या है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, जिससे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्राप्त किया जाता है, ओके, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में प्राप्त किया जाता है, यानी इससे हम प्रिंटर से जेराक्स प्राप्त कर सकते हैं, ओके, फोटोकॉपी प्रिंट कर सकते हैं। देन कीबोर्ड, कीबोर्ड भी आपकी इनपुट यूनिट है, और इसके द्वारा किसी भी प्रकार का डाटा यहाँ पे कंप्यूटर पे, पर्सनल कंप्यूटर पे इनपुट किया जाता है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा, ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। MS वर्ड में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? फॉन्ट, बोल्ड, मैजिक टूल या इटैलिक। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए MS वर्ड में फॉन्ट, ओके, फॉन्ट का क्या काम होता है? तो फॉन्ट आपका जो है, आपका जो लेटर होता है उनका आप रूप चेंज कर सकते हो, किसी भी प्रकार के डिज़ाइन का जैसे फॉन्ट ले सकते हो, ओके। जैसे आप लोगों का इस प्रकार के डिज़ाइन के वर्ड लेना है या सिंपल लेना है, तो ये आप लोगों का फॉन्ट तय करता है, ओके। देन आपका जो बोल्ड है, तो इससे आपका जो है, आप MS वर्ड में बोल्ड ऑप्शन चूज करके लेटर को डार्क कर सकते हो, ओके। देन इटैलिक ऑप्शन से आप लेटर को तिरछे लिख सकते हो, ओके। बट यहाँ पे आप लोगों का जो है मैजिक टूल किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं है, जो MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मैजिक टूल ऑप्शन MS वर्ड में उपलब्ध नहीं होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और शानदार। NIC का पूर्ण रूप क्या है? नेटवर्क इंटरेस्टेड कार्ड, नेटवर्क इन कार्ड, नेटवर्क इन्वेस्टमेंट कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, NIC का पूर्ण रूप आपका है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ओके। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का वेरी वेरी IMP, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है होती है? ओके, निम्न में से कौन सी
मेमोरी अस्थिर होती है, मतलब यहाँ पे स्थायी डाटा सेव नहीं होता है। तो ऑप्शन आपके सामने रैम रोम, पी रोम या ई पी रोम। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपके सामने मेमोरी के जो है दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? ओके, तो देखिए प्राइमरी मेमोरी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन। एक तो रैम, एक रोम होती है और एक कैश मेमोरी। तो बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो अस्थिर मेमोरी है इसमें से वो रैम होती है। कैसी होती है? रैम। इस पे डाटा जो स्टोर होता है वो अस्थायी रूप से होता है, यानी अगर आपका मान लो अचानक बिजली चले जाती है या किसी भी प्रकार की यानी विद्युत कनेक्शन नहीं आ पाता है तो आपका जो डाटा है वो यहाँ पे नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन बात करेंगे आप लोगों की रोम। तो ये प्राइमरी मेमोरी है लेकिन स्थायी मेमोरी। कैसी स्थायी मेमोरी है? इस पे डाटा स्थायी सेव होता है, लाइट चली भी जाए फिर भी आपका डाटा वहाँ पे सेव रहता है और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। पी रोम की बात करेंगे तो इसका प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी फुल फॉर्म होता है और ईपी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे MS वर्ड 2007 में किस व्यूज में श्रेणिक वन पेज फीचर उपलब्ध होता है? MS वर्ड 2007 में किस व्यूज में श्रेणिक वन पेज फीचर उपलब्ध होता है? आउटलाइन व्यू, प्रिंट व्यू, नॉर्मल व्यू या वेब लेआउट व्यू। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है इनमें से श्रिंक वन पेज फीचर जो है उपलब्ध होता है, ओके, वो कहाँ पे होता है, किस व्यूज़ में होता है? तो गाइस यहाँ पे इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दूँ, इसका सही उत्तर आपका होगा प्रिंट व्यू। ओके, कौन से व्यू में? प्रिंट व्यू में उपलब्ध होता है आपका श्रेणिक वन पेज फीचर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल खोजने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन। ओके, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये जो आपका ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से सही ऑप्शन आपका होगा किसी भी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल खोजने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? $.txt यूज़ करना पड़ता है। बढ़ेंगे आगे और आगे आप लोगों का ऑप्शन है HTTP की अधिकतम डाटा क्षमता क्या है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके बताना है आपका जो HTTP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, देन यहाँ पे बता दूँ HTTP की अधिकतम क्षमता जो है डाटा वो 100 MBps इसकी अधिकतम क्षमता होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, निम्न में से क्या एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? और सॉफ्टवेयर का मतलब आप लोगों को भलीभांति मालूम है कि वह प्रोग्राम, ओके, वह प्रोग्राम या डिवाइस ओके जिसे हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। ओके, चाहे वो किसी प्रकार का एप्लीकेशन हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने प्रिंटर, कीबोर्ड, CPU या जॉयस्टिक। ओके, और एक ऑप्शन आपके सामने देखिए 5 ऑप्शन यहाँ पे दिया है हमने MS ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे प्रिंटर आपकी कैसी है? आउटपुट डिवाइस है और हम इसको छू सकते हैं। ओके, देन कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है, इसे भी हम छू सकते हैं। CPU आपका, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है और इसे हम छू सकते हैं। देन जॉयस्टिक भी आपकी जो है वो एक प्रकार से हार्डवेयर डिवाइस है। ओके, देन यहाँ पे बात करेंगे MS ऑफिस की। तो MS ऑफिस आपका एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा MS ऑफिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, यूज़र जिसे हम उपयोगकर्ता कहते हैं। ओके, यूज़र तथा कंप्यूटर के मध्य इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करता है। इंटरमीडिएट मतलब जोड़ने का काम करता है। प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस या प्लॉटर। तो आप लोगों को बता दूं इसका सही उत्तर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है यूज़र और उपयोगकर्ता के मध्य इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करता है। ओके, एक दूसरे को जोड़ता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पे बता दूँ प्लॉटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। ओके, देन आपका जो है प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है MS एक्सेल 2007 में
कंट्रोल प्लस F6 का क्या कार्य होता है? पहली वर्कबुक पर पहुंचना, अंतिम वर्कबुक पर पहुंचना, अगली वर्कबुक पर पहुंचना या अक्षरों को ढूंढना। तो यहाँ पे आप लोगों का कंट्रोल प्लस F6 का कार्य क्या होता है? अगली वर्कबुक पर पहुंचना। ओके, देन अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, देखिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। खालिस्तान एक डॉक्यूमेंट्स ए टेक्स्ट को हटाता है और इसे क्लिपबोर्ड पर रखता है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके, खालिस्तान एक डॉक्यूमेंट ए टेक्स्ट को हटाता है और इसे क्लिपबोर्ड पर रखता है। तो ये किसका काम होता है आप लोगों को बताना है। आपके सामने ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने देखिए यहाँ पे कट, फॉर्मेट, पेस्ट और डिलीट ऑप्शन है। इनमें से सही उत्तर आपका क्या होगा? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ये कट। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपका है कैप्चा क्या है? तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा बहुत बार, आप जब भी किसी भी प्रकार का फॉर्म अप्लाई करते हो या यूज़ करते हो तो आप लोगों के सामने एक कैप्चा दिया रहता है, यानी एक टेक्स्ट दिया रहता है जिसे आप लोग फिल करते हो। उसके बाद आप किसी भी प्रकार के फॉर्म में आगे बढ़ते हो। ओके, बिना कैप्चा के आप फिल यानी किसी भी प्रकार का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। तो इस कैप्चा का मतलब क्या है? ऑप्शन आपके सामने, यह एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले यह जांच करता है कि यूज़र मानव है या नहीं। यह एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट की सुरक्षा में काम करता है। यह एक गुप्त कोड है या पासवर्ड की तरह उपयोग होता है। यह एक संवेदनशील सुरक्षा है। तो बता दूं यहाँ पे इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कैप्चा है आपका, वह एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले यह जांच करता है कि यूज़र मानव है या नहीं है। ओके, तो गाइस यह थे आज के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड थे। इसी प्रकार के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं समय समय पे आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू गाइस। अगर हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पर आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले ताकि हमें अधिक से अधिक पता चले कि हमारे द्वारा जो बनाए गए क्वेश्चन है वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। थैंक यू गाइस।